इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। सरगुजा से मैं आता हूँ, सरगुजा अंचल से आता हूँ, हम लोग भी एक राज परिवार के थे। कितने मुसलमान थे वहां? मुसलमानों के समय भी तो सरगुजा रियासत थी। कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? तो ये तो मुगलों के काल में धर्मगुरु वाकई में बेवकूफ बनाते हैं क्या? बेवकूफ बना रहे हैं, भावनाओं को उकेर रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने हमारे साधु सन्यासियों के विषय पर जो कहा है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। इस सब समाज में ऐसे टीएस सिंहदेव जैसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के बयान की अब तीखी आलोचना सोशल मीडिया में हो रही है। वहीं भाजपा के नरेश चंद्र गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि टीएस सिंहदेव को माफी मांगनी चाहिए। इस सभ्य समाज में टीएस सिंहदेव का कोई स्थान नहीं है। और तो और अंबिकापुर जो उनका गृहनगर है, यहाँ पे टीएस सिंहदेव का पुतला तक भाजपाइयों ने फूंका। गौरतलब है कि पूरे देश में श्री गुरु तेग बहादुर जी की और गुरु गोविंद सिंह के वीर सपूतों की शहादत को याद कर जगह जगह उनकी याद में उनकी शहादत को बारंबार प्रणाम किया जा रहा है। ऐसे में टीएस सिंहदेव का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। मुगल बहुत कम संख्या में थे और वो अपने धर्म का विस्तार उस तरीके से कर ही नहीं सकते थे। पुरानी जो परंपराएं, पुरानी जो पद्धतियां रही हैं, वो हिंदू सभ्यता में हमने ये हमेशा देखा कि जो राज पे रहते थे वो संख्या में सीमित रहते थे और संबंध उनको फिर बनाने होते थे तो दूसरों से संबंध बनाते थे। उसमें धर्म को लेके कभी भी कोई बात अड़चन जैसी दिखती नहीं थी। अशोक सम्राट थे, हिंदू राजा थे, गौतम बुद्ध थे, एक हिंदू परिवार में उन्होंने जन्म पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक दिशा दी। कहीं किसी को बौद्ध बनाने का काम आपने सुना? जो बने सो बने। इस्लाम धर्म में भी जो मुगल है, तो मुगलों ने हिंदुओं के ऊपर उस प्रकार से कोई कार्रवाइयां की हों, ये इतिहास में लेख नहीं मिलता। कितने मुसलमान? हिंदू सुरक्षित थे कि नहीं वहां? टीएस सिंहदेव ने हमारे साधु सन्यासियों के विषय पर जो कहा है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। इस सब समाज में ऐसे टीएस सिंहदेव जैसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं है। टीएस सिंहदेव ने इस देश को लूटने के लिए आए हुए मुगल आक्रांताओं की तारीफ की है और तारीफ ही नहीं की है। ये उन्होंने उसकी तुलना सम्राट अशोक और भगवान गौतम बुद्ध से कर दी। ये बहुत ही शर्मजनक बात है। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल जी के राहों पे चल पड़े हैं। टीएस सिंहदेव को इस प्रदेश की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर इस पर अपना बयान देना चाहिए।